हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेज। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हमें यूज किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेमिंग की, स्पेशली IUPAC नेमिंग की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि एग्जैक्टली फुल फॉर्म हमारी क्या है IUPAC की। काफ़ी स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम इसे इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हमें केमिस्ट्री नहीं कहना, हमें केमिस्ट कहना है, क्योंकि केमिस्ट्री की ब्रांच बनाई जाती है। अगर आप अच्छी थोड़ी सी और फॉरेन राइटर्स की बुक देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली फुल फॉर्म मिलेगी, केमिस्ट है नॉट केमिस्ट्री। ठीक है, मैं ज़्यादा आगे चर्चा ना करता हुआ सीधे पॉइंट टू पॉइंट आता हूँ। आज हम लोग कुछ रूल डिस्कस करेंगे कि नेमिंग करने के लिए हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्योंकि हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग नेमिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो रूल्स पहले आने चाहिए और मैं ज़्यादा नहीं लंबा ले जाना चाहता हूँ। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा कि मुझे कौन कौन से रूलों की आवश्यकता है और क्या क्या चीज़ मुझे फॉलो करनी है। ठीक है, आप जब भी नेमिंग करें, नेमिंग चाहे वो किसी भी लेवल की हो, क्लास 10th स्टैंडर्ड की, 12th स्टैंडर्ड की, 11th स्टैंडर्ड की, JEE की या नीट की, किसी भी स्टैंडर्ड की नेमिंग हो, आप मेरे कहने से मेरा एक फॉर्मूला फॉलो करिए, आपका कभी नेमिंग गलत नहीं होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, कभी भी आपका नेमिंग गलत नहीं होगा। आप मेरे कहने से P+R P0+S0, ठीक है, P+R P0+S0 वाले मेरे इस फॉर्मूले को फॉलो कर लीजिए, आपकी नेमिंग कभी भी गलत नहीं जाएगी। ठीक है, P को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, P को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, R को हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं रूट वर्ड। ठीक है, R को हम लोग कॉल करते हैं रूट वर्ड, और P0 को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, और S को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं हम इसे। तो एग्जैक्टली P क्या है, R क्या है, P0 क्या है, S0 क्या है, पहले तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ। P आपके एग्जैक्टली हुआ करते हैं एनी साइड ग्रुप, कोई भी आपके साइड ग्रुप हुआ करते हैं, जैसे कि आपका क्लोरो है, जैसे कि आपका ब्रोमो है, जैसे कि आपका आइडो है, आपका नाइट्रो है, आपका हाइड्रोक्सी है, आपका मिथाइल है, आपका इथाइल है, ठीक है, आपका प्रोपाइल है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं आपके साइड ग्रुप, जिन्हें सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप भी कहते हैं। तो प्रीफिक्स हमारे होते हैं जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सो, मिथाइल, इथाइल, यही सब आया करते हैं, इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर हमारे आया करते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड हमारा एग्जैक्टली क्या करता है, शो नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन इंडिकेट करता है। अगर 1 कार्बन आता है तो हम लोग मीथ यूज करेंगे, अगर 2 कार्बन आता है तो हम लोग ईथ यूज करेंगे, 3 कार्बन आता है तो हम लोग प्रोप यूज करेंगे, 4 कार्बन आता है तो हम लोग ब्यूट यूज करेंगे, नॉट बट। 5 के लिए हम लोग पेंट यूज करेंगे, और 6 के लिए हम लोग हेक्स यूज करेंगे, 7 के लिए हमारा रहता है हेप्ट, 8 के लिए हमारा रहता है ऑक्ट, 9 के लिए हमारा रहता है नन, और 10 के लिए हमारा रहता है डेक। ठीक है, 11 भी ले सकते हैं, अनडेक हो जाएगा, 12 ले सकते हैं, डोडेक हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स के लिए ले सकते हैं, लेकिन कभी भी नेमिंग 10 कार्बन से ज़्यादा नहीं आती है। 10 बहुत है, काफ़ी है, अगर आप 10 तक याद रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, फिर मेरा आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स से हम क्या पता करते हैं, हम एग्जैक्टली पता करते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसकी नेचर कैसी है, बॉन्डिंग का नेचर कैसा है, हमें एग्जैक्टली ये पता करना है। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो हम उसके लिए यूज करेंगे एल्केन, एन वर्ड यूज करेंगे। अगर वो डबल बॉन्डेड सिस्टम है तो हम उसके लिए एग्जैक्टली यूज करेंगे ईन। ठीक है, और अगर वो ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम में है तो हम उसके लिए यूज करेंगे आइन। ठीक है, हम उसके लिए आइन यूज करेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या देखते हैं, नेचर ऑफ बॉन्डिंग पता करते हैं। सिंगल बॉन्डेड है तो एन लगाना है, डबल बॉन्डेड है तो ईन लगाना है, ट्रिपल बॉन्डेड है तो आइन लगाना है। ठीक है, अब आता है मेरा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में एग्जैक्टली हम लोग चर्चा करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, जैसे कि मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है,
मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है, मेरा कीटोनिक ग्रुप है, मेरा एल्कोहलिक ग्रुप है, मेरा अमाइन है, मेरा साइनाइड है, मेरा ओल हैलाइड है, मेरा सल्फोनिक एसिड है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में चर्चा करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। तो मेरे ये 4 लाइन याद रखिए, P प्लस आर, पी नोट प्लस एस नोट। पी में सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ता है कि कौन सा साइड ग्रुप प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में। आर से हम पता करते हैं रूट वर्ड से कि कितने नंबर की चेन है हमारी, कितने टोटल कार्बन प्रेजेंट है पेरेंट चेन के अंदर। पी नोट से हम लोग पता करते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है उसकी, और एस नोट से हम लोग पता करते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। मैंने प्रीवियस वीडियो में फंक्शनल ग्रुप क्या होते थे मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने आपसे की थी। नेमिंग करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बिना रूल्स के हम कोई भी नेमिंग नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में काफ़ी ब्रॉड होती है और उसको काफ़ी सारे कंपाउंड्स होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हर साल लगभग 20,000 से ज़्यादा कंपाउंड्स तैयार हो जाते हैं, और उनको तैयार करना, उनको अरेंज करना बड़ी समस्या है अपने आप में। तो उसके लिए हम लोग IUPAC सिस्टम में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आइए ये पहले पॉज करके मेरा आराम से पहले ये P प्लस आर, पी नोट प्लस एस नोट का फंडा नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग चर्चा करेंगे रूल की। एग्जैक्टली रूल क्या है हम लोग रूल की चर्चा करेंगे। आप प्लीज इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं रूल की। रूल हमारे टोटल 4 रूल हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग काफ़ी शॉर्ट में करना चाहते हैं चीज़ों को, और आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा कम रूल्स के ही अकॉर्डिंग हो जाए। सबसे पहले मैं रूल फॉलो करूंगा, मेरे पास है लॉन्गेस्ट चेन रूल, जिसे मैं पेरेंट चेन रूल भी कहता हूँ। दूसरा है मेरा नंबरिंग, तीसरा मेरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करेंगे, और फोर्थ हमारा रहेगा लोएस्ट सम रूल। मैं चारों रूल 1 बाई 1 स्टडी करूंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेमिंग स्टार्ट करेंगे, 1 बाई 1 नेमिंग करेंगे। मैं सारी नेमिंग एक साथ नहीं करूंगा, मैं पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की एक साथ करूंगा, फिर मैं फंक्शनल ग्रुप की एक साथ करूंगा, साइक्लिक कंपाउंड की अलग से करेंगे हम लोग, बाईसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड की सबकी हम लोग अलग अलग नेमिंग करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन रूल की चर्चा करते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल और या पेरेंट चेन रूल। IUPAC नेमिंग करने से पहले सबसे पहले हमें सारे रूल 1 बाई 1 फॉलो करने हैं। अगर हम किसी भी रूल को मिस कर देते हैं तो हमारी नेमिंग गलत हो सकती है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप कोई भी एक रूल मिस कर देते हैं तो आपकी नेमिंग गलत हो सकती है। तो हमें 1 बाई 1 ऑर्डर में सारी चीज़ों को देखना है। सबसे पहले हमें पेरेंट चेन रूल देखना है, जिसे लॉन्गेस्ट चेन रूल कह रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन रूल, पेरेंट चेन रूल ये कहता है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने भी कार्बन का अरेंज हो, आपको देखना है कि आपको हर हालत में लॉन्गेस्ट चेन अरेंज होनी चाहिए। आपकी पेरेंट चेन ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की अरेंज होनी चाहिए, और इस वाले कंपाउंड्स में आप देख सकते हैं यही चेन होगी मैक्सिमम कार्बन की, ठीक है। ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, अगर इस वाले कंपाउंड्स को देखते हैं तो आप कहेंगे सर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या तो ऐसे आइए या ऐसे चले जाइए। आप जाहिर सी बात है ऐसे ही जाना पसंद करेंगे, और जो भी चेन में नहीं आता वही बन जाते हैं आपके एक तरीके से साइड ग्रुप बन जाते हैं, वही आपके प्रीफिक्स बन जाते हैं। ये बात और ध्यान रखिए, जो पेरेंट चेन में नहीं आता वही आपके साइड ग्रुप बनते हैं, वही आपके प्रीफिक्स बन जाते हैं, ठीक है ना। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर यहाँ पे लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, आपको कि सर ये वाली लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन होगी, नो डाउट 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो चेन में नहीं आता वही क्या बन जाता है आपका, वही बन जाता है सर मेरा साइड ग्रुप, ठीक है। वही हमारा बन जाता है साइड ग्रुप, ठीक है। वही हमारा बन जाता है क्या, साइड ग्रुप बन जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करें कि भाई लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, तो नो डाउट ये मेरी लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो चेन में नहीं आते वही क्या बन जाते हैं हमारे, वही हमारे साइड ग्रुप हो जाते हैं सर, ठीक है। आइए और देखिए थोड़ा सा, ये मेरा बॉन्डलाइन फॉर्मूला है। बॉन्डलाइन फॉर्मूला में अगर मैं देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का मुझे लॉन्गेस्ट अरेंजमेंट मिलता है, ठीक है। 6 कार्बन का ये लॉन्गेस्ट अरेंजमेंट मिलता है, और ये जो ग्रुप मिलता है ये मेरा साइड ग्रुप बन जाता है। और अगर एक डॉट है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो हमारा Me बन जाएगा, मतलब एक मिथाइल ग्रुप होगा वो आपका, जैसे कि CH3 होगा, मैं यहाँ कार्बन लगाऊंगा,
यहाँ पे कार्बन होगा तो वो 3 अपनी वैलेंसी पूरी करेगा हाइड्रोजन से, और वो एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, आपका मिथाइल बन जाएगा। ठीक है ना, वो आपका मिथाइल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना लॉन्गेस्ट चेन देख सकते हैं भाई, कैसे आपको पेरेंट चेन सिलेक्शंस करने। ठीक है, कैसे आपको पेरेंट चेन सिलेक्शंस करने। आइए अगर हम इस वाले कंपाउंड्स में अगर पेरेंट चेन ढूंढना चाहते हैं तो आप कहेंगे से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जाहिर सी बात आप इस वाली अरेंजमेंट को ही लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, ऐसी को आप पेरेंट चेन मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मिल रहा है। और जो चेन में नहीं आता वही क्या बन जाते हैं, वही मेरे साइड ग्रुप हो जाते हैं। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में आपको पेरेंट चेन सिलेक्शन करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पेरेंट चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन्स अरेंज करने हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, अन्यथा अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपने शॉर्ट कार्बन का अगर सिलेक्शंस कर लिया तो नेमिंग आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, नेमिंग आपकी गलत हो जाएगी। तो प्लीज़ पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग दूसरे रूल की चर्चा करते हैं। सेकेंड रूल है हमारा नंबरिंग। ठीक है, सेकेंड रूल है हमारा नंबरिंग। ये भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, सेकेंड रूल जो है मेरा वो है नंबरिंग, और नंबरिंग जो है मेरा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मेरा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर मैं एक भी रूल मिस कर देता हूँ तो मेरी नेमिंग गलत हो सकती है। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि मैं अगर एक भी रूल मिस कर देता हूँ तो मेरी नंबरिंग गलत हो सकती है। तो मेरे को इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि मेरा रूल कोई मिस ना हो जाए। ठीक है, आइए मान लीजिएगा ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जाहिर सी बात है आप कहोगे पेरेंट चेन तो यही होगी, लॉन्गेस्ट सिलेक्शन यही होगा, और इस वाली चेन में आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, आप फ्री हैं। आप लेफ्ट से भी काउंटिंग कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं, कोई मना नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि अगर इस वाले कंपाउंड्स में नंबरिंग करनी है तो कहाँ से करोगे। पहला रूल आपका क्या कहता है, आपको पेरेंट चेन सिलेक्शन करना है। नंबरिंग वाला रूल क्या कहता है, अब आपको काउंटिंग हमेशा वहां से करनी है। अगर प्रीफिक्स आ रहे हैं, साइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमेशा नंबरिंग आपको वहां से करनी है जहां से साइड ग्रुप आपके पास पड़ेंगे, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप पास पड़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं ये आपका LHS पार्ट है, ये आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे आपका 2 वाले प्लेस पर आपका प्रीफिक्स या जो साइड ग्रुप है वो पास पड़ता है। तो राइट हैंड साइड वाली काउंटिंग हमारी करेक्ट होगी, और अगर हम ये वाली काउंटिंग करते हैं तो ये वाली काउंटिंग हमारी इनकरेक्ट होगी। तो हमें नंबरिंग में क्या ध्यान देना है कि जहां से पास पड़ेगा आपका साइड ग्रुप वहीं से काउंटिंग ऑलवेज करनी है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं जरा। मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है सर यहाँ काउंटिंग कहाँ से होगी, लॉन्गेस्ट सिलेक्शन तो यही होगा। काउंटिंग आपकी इस बार राइट हैंड साइड से होगी, क्योंकि साइड ग्रुप आपका इस बार 1 पे मिल जाता है। ठीक है, इस बार साइड ग्रुप आपका 1 पे मिल जाता है। मान लीजिएगा अगर आपसे कोई कहता है यहाँ पे कहाँ पे होगी, सर कहीं से भी कर लो, लेफ्ट से कर लो, राइट से कर लो, एक ही बात है, क्योंकि वो मिडिल में है। आपका जो साइड ग्रुप प्रेजेंट है वो मिडिल में है, मिडिल में है तो आप कहीं से भी काउंटिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगर यहाँ देखें कहाँ से काउंटिंग करोगे, ये आपका LHS पार्ट है। ठीक है, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। अगर LHS से जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, और RHS से आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो RHS से ये 3 पे मिलता है, LHS से ये 5 पे मिलता है। आप कहाँ से जाना पसंद करते हैं, RHS से। कहाँ से जाना पसंद करेंगे, RHS से जाना पसंद करेंगे, क्योंकि सेकंड रूल आपका यही कहता है। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड रूल हो गया। आइए हम लोग थर्ड रूल की बात कर लेते हैं। दोनों रूल आपको पता होना चाहिए, पहले हमें पेरेंट चेन सिलेक्शन करना है, और सेकंड में हमें नंबरिंग करनी है, और हमेशा वहां से करनी है जहां से साइड ग्रुप आपके पास पड़ते हैं। ठीक है, साइड ग्रुप आपके पास पड़ते हैं या फंक्शनल ग्रुप आपके पास पड़ते हैं। ठीक है, आइए थर्ड रूल की चर्चा कर लेते हैं। थर्ड रूल हमसे क्या कहता है, थर्ड रूल बहुत आसान है। ठीक है, थर्ड रूल बहुत आसान है, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आपको कोई भी एक भी रूल मिस नहीं करना। अगर आप कोई भी एक रूल मिस कर देते हैं तो आपकी पूरी नेमिंग गलत हो सकती है, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है, अल्फाबेटिकल रूल क्या कहता है। देखिए मान लीजिएगा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है, ठीक है, और उस कंपाउंड्स के अंदर इस बार मोर देन साइड ग्रुप प्रेजेंट है या मोर देन सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिएगा इसमें इस बार एक क्लोरो भी प्रेजेंट है। ठीक है ना,
इसमें एक बार ब्रोमो भी प्रेजेंट है, मान लीजिएगा इसमें मोर देन सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, मोर देन साइड ग्रुप प्रेजेंट है। पहला रूल क्या कहता है, आपको पेरेंट सिलेक्शन करना है, लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट करना है, यही होगा। साइड ग्रुप प्रेजेंट है, जो चेन में नहीं आते वो साइड ग्रुप हो जाते हैं। सेकंड रूल कहता है काउंटिंग हमेशा वहां से करनी है जहां से वो पास पढ़ेंगे, ठीक है। अब थर्ड रूल क्या कहता है वो मैं बता दूं। अल्फाबेटिकल रूल क्या कहता है कि आपको अगर मोर देन साइड ग्रुप प्रेजेंट है, अलग अलग लोग मौजूद हैं, तो आपको हमेशा वो काम करना है जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कराया गया था। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे बैठाया गया था, जो ए नेम वाले बच्चे थे वो सारे पहले बैठाए गए थे, फिर बी नेम वाले, फिर सी नेम वाले। बेशक उनके रोल नंबर कुछ भी हो, बेशक उनके रोल नंबर कुछ भी हो, लेकिन आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया था, बैठाया गया था। आपको भी यही करना है। आपका कोई भी साइड ग्रुप कहीं भी प्रेजेंट हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, बेशक कोई सी भी पोजीशन हो। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं बी आर पहले आता है, बी पहले आता है और सी बाद में आता है, तो हम लिखेंगे पहले 4 ब्रोमो, ठीक है। जब भी हम नेमिंग कर रहे होंगे तो साइड ग्रुप में मोर देन साइड ग्रुप होंगे, तो हम पहले देखेंगे एबीसीडी के हिसाब से पहले कौन आएगा, 4 ब्रोमो आएगा सर, फिर 3 क्लोरो, ठीक है। फिर वापस हम अपना जो नेमिंग का कॉन्सेप्ट है उसे फॉलो करेंगे और हमारा नेम बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा थर्ड रूल होता है। कोई भी रूल मिस नहीं करना, मैं बार बार बोलता हूँ। पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल, सेकंड रूल नंबरिंग, और थर्ड पर हमें अल्फाबेटिकल देखना है। लेकिन ये सब जगह नहीं देखना, ये केवल वहां देखना है जहां पे मोर देन साइड ग्रुप प्रेजेंट होंगे। हमेशा वहां देखना है जहां पे मोर देन साइड ग्रुप होंगे, वहीं पे ये रूल लगाना है। जनरली हमारा इन दोनों रूल पे ही सारा काम हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड पे ही सारे नेमिंग। मैक्सिमम प्रॉब्लम मेरी फर्स्ट और सेकंड पे ही हो जाती है, थर्ड की तो मुझे आवश्यकता ही तब पड़ेगी जब अलग अलग लोग मौजूद होंगे मेरे कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। आइए फोर्थ रूल देख लेते हैं। फोर्थ रूल भी मेरा हुआ करता है। फोर्थ रूल मेरा होता है लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल क्या कहता है जरा देखिए। आइए मैं पहले एक प्रॉब्लम आपके सामने ले लेता हूं, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपके सामने ले लेता हूं, ठीक है। देखिए ये आपका एलएचएस पार्ट है, आपको पता है ये आपका आरएचएस पार्ट है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता पहला रूल कहता, आप कहते सर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन तो यही होगा, पेरेंट चेन यही होगी, लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन यही मिल रही है। अब नंबरिंग की बात आएगी तो आप फंस जाएंगे। आप कैसे फंस जाएंगे, क्योंकि अगर आप एलएचएस से जाते हैं तो भी 1 2 मिलेगा, आप आरएचएस से आते हैं तो भी 1 2 मिलेगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। तो आपको लोएस्ट सम रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, आप मेरे कहने से दोनों तरफ से नंबरिंग कर लीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। अगर आप इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके साइड ग्रुप थे आपकी उनकी पोजीशन का सम करना है। तो एक बार आप एलएचएस का सम कर लीजिए, एक बार आप आरएचएस का सम कर लीजिए। एलएचएस का सम करेंगे, पहला साइड ग्रुप कहां पर था आपका 2 पर, एलएचएस में दूसरा कहां पर था आपका 4 पर, और एलएचएस में थर्ड कहां पर था आपका 7 वाली पोजीशन पर। लेकिन जब आप आरएचएस से काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट वाला आपका प्रीफिक्स था 2 पर, और सेकंड वाला था आपका 5 पोजीशन पर, और थर्ड वाला आपका मौजूद था 7th पोजीशन पर। और जब आप इनका सम करते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका 7 and 4 11, 11 and 2 कितना हो जाता है 13, और यहां पे सम करते हैं तो कितना हो जाता है 14। तो लोएस्ट सम रूल कहता है आपको वहां पर प्रेफर करना है जहां पे सम आपका लीस्ट आएगा, ठीक है। फाइनली हम कहां से नंबरिंग प्रेफर करेंगे, जहां पे मेरा लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग सम जो है मेरा लीस्ट आएगा, और एलएचएस से मेरा सम लीस्ट आता है 13 आता है, और आरएचएस से मेरा सम 14 आता है। तो मैं 14 वाले पार्ट से नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा 13 वाले से, ठीक है। तो ये हमारे रूल होते हैं आईपीएससी के लिए। क्लास 11th में बहुत आवश्यकता पड़ती है इसकी। आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।